अभी है हमारा ये एस का साउंड, इसका साउंड है और इसकी लेटर रीडिंग क्या है? स्लीपिंग स्नैक, स्लीपिंग। जिस तरह ये है देखिए, अब ये स्नैक है, अगर इसका आप हेड बना लेना ये, और ये इसका जबान जबान निकली हुई, स्लीपिंग स्नैक, ये इस तरह लेटा हुआ स्नैक। तो इसकी शेप को देख देख के बच्चों की आसानी के लिए क्या बनाया है, इसकी फॉर्मेशन और इसकी रीडिंग बनाई हुई है। स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होती है, एस से शो हुआ है, और एंडिंग इसकी यहाँ शो हुई है। और ये लेटर्स हमने एरो से किया है, यहाँ से शुरू होगा तो तब ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके अपने एंडिंग पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। ये स्लीपिंग स्नैक, स्लीपिंग स्नैक। टेक अ पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एस से शुरू शो हुआ है, स्लीपिंग स्नैक, स्लीपिंग स्नैक। और ये इसकी एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू होके अक्सर लोग अपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, एस को इस तरह लिखते हैं, नीचे से शुरू करके ऊपर ले जाते। ये लेटर्स की ड्राइंग है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई अगर पेपर चेक करता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसने नीचे से शुरू किया, लेकिन जब आप किसी के ना, उसको ये पता चलेगा कि ये गलत फॉर्मेशन से लिख रहा है। लेकिन अगर आप किसी के सामने लिख रहे हो या आपके बच्चे लिख रहे हैं तो उनका इम्प्रेशन इतना गलत पड़ता है कि ये देखो पता नहीं किस स्ट्रीट वाले स्कूल से ये आई है या आया है, कि इसकी फॉर्मेशन ही ठीक नहीं है। और बी और कुछ लेटर्स ऐसे हैं कि जिसको तो अगर आप गलत फॉर्मेशन से लिखो तो उनका पता भी चलता है, लेकिन अगर पता ना भी चले तो जिसको तरीका आता है वो अगर आपको, आपके बच्चे को या किसी भी बच्चे को देख ले कि वो गलत फॉर्मेशन से लिख रहा है तो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए, और जो जॉइनिंग राइटिंग है, अगर किसी को जॉइनिंग राइटिंग पसंद हो, जिस तरह बाद स्कूलों में रूल है कि वो जॉइनिंग बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो उनको सिखा देते हैं कि आप लोगों ने जॉइनिंग पे आना है, इसी तरह जॉइनिंग राइटिंग शुरू कर देते हैं। तो जॉइनिंग के लिए भी ये टिक फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से शुरू होना है और कहाँ पे ख़त्म होना है, वहीं से जॉइनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो स्लैशेस उसमें आते हैं ना, जो जॉइनिंग राइटिंग है। इसीलिए आपने इसका खास ख्याल रखना है कि बच्चे टिक फॉर्मेशन से लिखे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसको मालूम हो। और इस ये द नेम इज एस, द साउंड इज, ये जो स्नैक की हिसिंग है ना, स्नैक इस तरह आवाज, ग्रास वगैरह में छुपा हो तो इस तरह आवाज निकालता है ना, तो चूंकि स्लीपिंग स्नैक है तो उसकी आवाज भी उसी तरह स्लीपिंग स्नैक, स्नैक की तरह उसकी आवाज भी निकाली गई है। और ये आवाज भी अक्सर टीचर्स, अक्सर स्कूलों में, स्ट्रीट वाले स्कूलों में भी और नेटवर्क स्कूलों में, दोनों में ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि द नेम इज एस और साउंड कहते हैं द साउंड इज स नहीं है ये जो स्नैक हिसिंग है उसकी आवाज है। द नेम इज एस, द साउंड इज स्लीपिंग स्नैक, स्लीपिंग स्नैक। टेक अ पॉइंट, स्लीपिंग स्नैक, स्लीपिंग स्नैक। अभी हमारा नेक्स्ट लेटर है टी। द नेम इज टी, द साउंड इज ठ। द नेम इज टी, द साउंड इज ठ, 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 ठ। द नेम इज टी, द साउंड इज ठ। द नेम इज टी, द साउंड इज ठ। और इसकी लेटर रीडिंग क्या है? स्ट्रेट लाइन विद द लूप एंड बार। स्ट्रेट लाइन, ये देखो, स्ट्रेट लाइन with a loop and bar, straight line with a loop and bar, straight line with a loop and bar। S स्ट्रेट लाइन के लिए शो हुआ, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो वो एस से शो हुआ है और लूप पे आके खत्म हुआ है, जो ई से ग्रीन से खत्म हुआ है। लेकिन बार, अगर आपको याद हो तो मैंने एफ का भी बार लेफ्ट टू राइट लगाया था। जो लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल लाइन मैंने आप लोगों को ट्रेसिंग में दी थी ना, ये उसी से बार बनता है। तो ये भी लेफ्ट टू राइट। बाज लोग ये टी लिख लिया और यहाँ से लाइन लगा देते हैं, यहाँ से लाइन लगाना गलत है, यहाँ से आपने लाइन लगा के आना है। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन विद अ लूप एंड बार। इसको कहते हैं, ये वाली लाइन जो है इसको कहते हैं बार। ये देखिए, टेक अ पॉइंट,
starting point. Straight line with a loop and bar. बार लेफ्ट टू राइट आप लोगों का आएगा। तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट टी की ये है, यहाँ पे आके इसके लूप पे आएगा, और बार के लिए ये लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से और एंडिंग पॉइंट यहाँ से। ये भी 2 पार्ट्स में किया गया है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से उनकी आसानी के लिए कुछ लेटर्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ लेटर्स को पार्ट्स में कर लिया है, उसके 2 टुकड़े कर दिए ताकि बच्चे आसानी से उसको पिक कर ले। स्ट्रेट लाइन विद अ लूप एंड बार। अभी मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप बच्चे से डिक्टेशन अपने जितने जितने लेटर्स उनको पढ़ाए हैं तो आप उनसे डिक्टेशन लेंगी। अगर वो फर्ज करे टी लिख रहे हैं और टी लिखना भूल जाए तो आपने ये नहीं करना कि उसको टेबल पे लिख के बता दे, एयर पे लिख के बता दे, बेड पे लिख के बता दे, या उसके हाथ पे लिख के बता दे, उसकी कॉपी पे लिख के बता दे। नहीं, आपने ये लेटर रीडिंग उसको बतानी है और वो सोचेगा। जब वो सोचेगा, स्टूडेंट जब स्पीड अप करेगा अपनी सोच को, तो यकीनन वो खुद जब इंसान सीख लेता है तो वो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता इंसान। तो ये क्या है, आपने उसको बताना है कि जब फर्ज करे वो टी लिखना भूल गया, स्ट्रेट लाइन विद द लूप एंड बार। वो लूप भी पहचानता है, वो बार भी पहचानता है, वो स्ट्रेट लाइन भी पहचानता है। तो उसके जहन में आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये लूप है और ये बार। वो खुद ब खुद टी लिखना सीख लेगा। और करेक्ट फॉर्मेशन के लिए मैंने ये एरो से भी, ब्लू एरो से भी मैंने शो किया है। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से आके यहाँ तक आएगी और टर्न करेगी, फिर जो बार है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगी। और टी की साउंड क्या है? द नेम इज टी, द साउंड इज ठ ठ ठ ठ। द नेम इज टी, द साउंड इज ठ। द नेम इज टी, द साउंड इज ठ। ये ए टू जेड साउंड्स इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियो उस पे भी बनाऊंगी, ए टू जेड साउंड में उसमें भी सिखाऊंगी। ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है, और चूंकि सीक्वेंस में मैं जा रही हूँ, ठीक डायरेक्शन के लिए जा रही हूँ, तो मैंने एक तीनों को एक साथ कर लिया, लेटर्स रीडिंग को, फॉर्मेशन को, स्टार्टिंग पॉइंट को, और साउंड्स को, और लेटर्स नेम को। तो ये एक सीक्वेंस है, इस वजह से मैंने अभी इसी सीक्वेंस के खुद आगे जाके टुकड़े टुकड़े बनेंगे। फॉर्मेशन पे अलग बात होगी, रिकॉग्निशन पे अलग बात होगी, लेटर्स रीडिंग पे अलग बात होगी, साउंड पे और लेटर नेम पे अलग बात होगी, और उसकी वोकैबुलरी फिर उस नेक्स्ट सीक्वेंस में आएगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक डायरेक्शन में भी होगा और ठीक सीक्वेंस में भी चलेगा, और आपने इसी सीक्वेंस से सीखना भी है और अपने बच्चों के साथ भी आप लोगों ने शेयर करना है। फिर हमारा लेटर है यू। यू के लिए हमने शो किया है एस को स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से एस से, और एंडिंग पॉइंट है हमारा ये आखिर में लूप पर आ गया। तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और ख़त्म यू को यहाँ पर करना है। आपकी आसानी के लिए जैसे ही आपके के लिए मैंने ये लेटर्स रीडिंग लिखे हैं, सेम उसी तरह मैंने एरो भी लगाए हैं। अगर आप एरो को देखेंगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें मैंने क्या लिखा है। ये देखिए, अभी मैंने लिखा है स्मॉल लाइन अप डाउन एंड लूप। ये देखो, स्टार्टिंग टेक अ पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्मॉल लाइन। स्मॉल लाइन में इसलिए कह रही हूँ कि ये ग्रास लेटर है और बीच वाले 2 लाइंस में आता है। जो इंग्लिश के 4 लाइंस है, इसमें ये बीच में 2 लाइंस में आता है, इसलिए इन 2 लाइंस को हम स्मॉल लाइन समझेंगे। टेक अ पॉइंट, स्मॉल लाइन, टर्न अप डाउन एंड लूप। जैसे जैसे ये टर्न हो रहा है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, सेम उसी तरह मैंने एरोज लगाई है। देखो, स्मॉल लाइन्स बड़ा इसलिए लग रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि मार्कर से है, आपके दिखाने के लिए जरा बड़ा भी लिखा है, और बोर्ड पे है तो जरा मार्कर से बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको देखने में, समझने में, ये एरो देखने में। अगर मैं छोटा सा इस तरह लिख लेती तो अगर इसमें एरो में लगा देती तो फिर वो आप लोगों को नजर नहीं आती, उसकी आपकी समझ नहीं आती, इसीलिए मैंने बड़ा करके ये लिख लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को आसानी से समझा सके। बल्कि यही
ड्रॉ करके उनको बता दे कि देखो ये एरो का है कि आपने इस साइड पे जाना है। एरो तो आपको पहले वो एक्टिविटी कर चुके हैं कि एरो किस साइड, जहाँ पे हेड होगा आपने उसी साइड पे जाना है। तो ये देखिए, स्मॉल लाइन, फिर टर्न अप, फिर डाउन और ये लूप। स्मॉल लाइन अप, डाउन एंड लूप। स्मॉल लाइन, टर्न, स्मॉल लाइन, ये बीच में मैं भूल गई थी, टर्न। टर्न ये आप लोगों का यहाँ स्मॉल लाइन, और ये टर्न आपका यहाँ पे आएगा। स्मॉल लाइन, ये देखिए, स्मॉल लाइन, टर्न अप, डाउन और लूप। लूप से इसका ई से शो हुआ है एंडिंग पॉइंट। यहाँ पर ये देखिए, नीचे आ गया है, टर्न हुआ है, ऊपर गया है, फिर ऊपर से नीचे आया है और लूप पे फिर थोड़ा सा मुड़ा है। स्मॉल लाइन, टर्न अप, डाउन एंड लूप। और यू का साउंड है, द नेम इज यू। यू के, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि वाउल है, तो वाउल के 2 और 3 और 4 नाम भी है, और जो कॉन्सोनेंट है उनके एक एक, तकरीबन ज्यादातर के एक एक नाम में कुछ है जो उसमें एक्सप्लेन भी हुए हैं और वो आगे आएंगे। वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट है जिसके एक से ज्यादा नाम है। तो उसमें यू का जो है, यू के भी 2 साउंड है, क्योंकि यू कट में अगर अगर हम कट देखें, CUT कट, CUB कब, तो इसमें यू की साउंड है। लेकिन अगर यूनाइटेड में आप देखें तो यूनाइटेड में यूनाइटेड, तो यू के अपना नाम यूज हुआ है। ये क्यों, ये आगे चल के वो रूल मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन पहले हम बेसिक से निकल जाएं, फिर आगे चल के वो सारा इसमें आएगा। तो ये है। लेकिन चूंकि वोकैबुलरी जिस बच्चों में प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी वालों तक की वोकैबुलरी में यू के लिए आ का साउंड इस वजह से यूज हुआ है कि क्योंकि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ज्यादातर बुक्स में, चाहे वो ऑक्सफोर्ड की है, चाहे वो कैम्ब्रिज की है, चाहे वो किसी भी वो स्ट्रीट और नेटवर्क स्कूल के बुक्स है, उसमें यू के लिए ज्यादातर अम्ब्रेला यूज हुआ है। तो अम्ब्रेला जो आवाज उर्दू हरूफ अलिफ मत आ की तरह मिला हुआ है, अलिफ मत आ। और ये इस वजह से है क्योंकि अगर हम यू के नाम की तरफ जाए कि यू, यूनियन, यूनाइटेड, तो उसमें तो यू का नाम यू ही यूज हुआ है। तो वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, बड़े क्लासेस में वो इसी तरह यूज होता है। लेकिन छोटे क्लासेस में यू के लिए साउंड है आ, उर्दू हरूफ तहजी अलिफ मत आ। The name is you, the sound is a. The name is you, the sound is a. Umbrella, a umbrella. The name is you, the sound is a. Small line, turn up, down and loop. Small line, turn up, down and loop. अभी है हमारा लेटर V। मैंने आपको बताया था ना कि K और C और V और W, इन दोनों के साउंड्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है जो आपको मैं बताती जाऊंगी। V कहे कि आपने पकड़ के बोलना है, व व व, मतलब वो इस तरह, व व व। और जो W है वो आपने गोल्हे के साथ, जिस तरह वो 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 वो, इसी तरह बोलना है। ये थोड़ा सा फर्क है। लेकिन आगे चल के जब वोकेबलरी के साथ ये मिला के पढ़ेंगे और साउंड्स के वो बताऊंगी मैं आपको सॉन्ग्स, तो फिर उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। जब टीचर को क्लियर हो जाएगा, आप प्री प्लान जाएंगी ना क्लास, तो फिर वेल प्लान आप क्लास में होंगी तो बच्चों को आप पढ़ा भी सीख पाएंगी और वो बच्चे पिक भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद कंफ्यूज होगी कि ये क्या है, ये वो क्या है, और उस वक्त सोचेंगे जिस वक्त आप पढ़ा रही हो, तो ना खुद भी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी और बच्चे भी सीख नहीं पाएंगे। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा शुरू है एस से, एस ये, और ये एंडिंग पॉइंट ई से, और इसका निशान है विक्ट्री। विक्ट्री में हम ये करते हैं, विक्ट्री बच्चों को बताएंगे, विक्ट्री विक्ट्री वी। यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट, टेक अ पॉइंट, नीचे आना है और विक्ट्री का साइन। बच्चों से कहें कि अपनी उंगली रख के आप लोगों ने विक्ट्री का साइन बना लेना है। विक्ट्री, द नेम इज वी,
the sound is v, v, v. The name is V, the sound is v, v. The name is V, the sound is v. अभी हमारा है W. W साइन लेटर है और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट एस से शुरू हुआ है यहाँ से, और ई जो है एंडिंग पॉइंट है, और जो यहाँ से इस पे W खत्म हुआ है. इसमें इसकी लेटर रीडिंग क्या है? डबल विक्ट्री. आपने विक्ट्री का साइन जो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. आपने उठते बैठते क्लास में के घर में, मतलब अगर टीचर है तो क्लास में बार बार आपने, अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर ले, या जाहिर है छोटे बच्चों के तो फ्लोर गेम्स भी होते हैं, तो आपने विक्ट्री का निशान उनके माइंड पे चढ़ा देना है कि ये विक्ट्री जीत को कहते हैं, और डबल विक्ट्री डबल जीत को कहते हैं. जब इंसान बहुत ज्यादा नंबरों से विक्ट्री ले लेता है. आपने ये भी, जिस तरह स्ट्रेट लाइन हो गया, फॉर्मेशन हो गई है, पैटर्न हो गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, स्पाइरल हो गई है, और लूपी लाइंस हो गई है, उसी तरह आपने स्लंट और लूप हो गए हैं, इसी तरह आपने उनको ये विक्ट्री के बारे में भी बता देना है कि विक्ट्री ये निशान है विक्ट्री का, इस साइड से भी और इस साइड से भी. और डब्ल्यू जो है वो डबल विक्ट्री आ गई है. ये एक विक्ट्री, एक दो विक्ट्री जब मिल गए हैं तो ये विक्ट्री बन गई है. तो आपने डबल विक्ट्री उसको इस तरह शो करना है. और अक्सर मैंने ये भी देखा है ना कि जो लोग हैं वो छोटे ये डब्ल्यू इस तरह और एम बड़ा कैपिटल इस तरह लिखते हैं. ये गलत है. आप लोगों ने इसके जो 4 पाँव हैं, 1 2 3 4, ये 4 पाँव एक जितने बनाने हैं. ये एक जितने बनाने हैं, चाहे वो एम का हो चाहे वो डब्ल्यू का हो. ये असली तरीका है. इनके चारों पाँव एक जितने होंगे, बड़ा और छोटा नहीं होगा. तो इस वजह से ये इसकी अभी ये इसकी फॉर्मेशन क्या है? टेक अ पॉइंट, ये नीचे आप आके फिर ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे आके यहाँ से आपने वो जिगजैग भी, आप इसको जो हॉरिजॉन्टल साइड पे जिगजैग है, हॉरिजॉन्टल साइड पे जिगजैग है, एक वर्टिकल साइड पे जिगजैग होता है, और वो जो पिछले फॉर्मेशन वाले में मैंने आपको बता दिया, जो जेड के लिए फॉर्मेशन बनी थी वो वर्टिकल जिगजैग है. और जो हॉरिजॉन्टल जिगजैग है मैंने आपको बताया अभी तक कि इसमें डब्ल्यू और वी की जो फॉर्मेशन है वो ठीक हो जाएगी आप लोगों की, और आप लोग फिर बच्चों की मुनासिब डायरेक्शन में लेटर्स स्टार्ट करा ले. तो ये अभी डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अभी नाम है डब्ल्यू, और साउंड इसका है व. मैंने आपको अभी बताया वी के साथ, जब मैं बता रही थी कि वी है वो उसको आपको पकड़ के पढ़ना है, बोलना है व व व. और जो डब्ल्यू है वो वो. ये देखिए आप जब आप बोलेंगे तो वॉच वॉच वो वॉच, तो ये वो की आवाज निकालेगा. और डब्ल्यू जो है आगे कुछ सॉन्ग्स आएंगे, कुछ सॉन्ग्स लेटर्स के आएंगे, तो लेटर सॉन्ग्स में जब आप बोलते जाएंगे तो वो साउंड क्लियर हो जाएगा आपको कि ये वो है और ये वो है, वो. और स्टार्टिंग पॉइंट इनका ये है लेटर्स रीडिंग के लिए, और फॉर्मेशन इसकी ऊपर से नीचे फिर ऊपर से नीचे डबल वी की शेप बना के, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ग्रीन से एंडिंग पॉइंट शो हुआ है, और ब्लू एरो से मैंने बताया है कि ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे आना है, और फिर नीचे से ऊपर जाना है. ये डब्ल्यू की फॉर्मेशन है. अभी है ना हमारा ये एक्स का जो साउंड है, द नेम इज एस एक्स, द साउंड इज. और ये एक बात आपने याद रखनी है, वो जो पैटर्न मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें मैंने क्रिस क्रॉस बताया था मैंने आपको. तो वो क्रिस क्रॉस मैंने आपसे कहा भी था कि इसके 2-3 वर्कशीट आपने बनाने हैं. एक तो आपने क्रिस क्रॉस इस तरह बनाना है, और दूसरा आपने ये ताकि जब बच्चे जरा सीख ले, तब जब सीख ले तब उसको ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, लेकिन स्टार्ट आपने इस वाले से करना है. ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नंबर 1 ये है, ये वाला साइड. जब भी आपने एक्स वाला क्रॉस लिखना है तो आपने पहले ये लाइन लगानी है, फिर उसके बाद ये. इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये देखो, स्टार्टिंग पॉइंट इसकी ये है और इसकी एंडिंग पॉइंट ये है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन आएगी. तो जब आप क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न अगर आपको याद हो, खैर मैं रिमाइंड भी करा दूंगी, ये कर रही हूँ. ये देखे, ये क्रिस क्रॉस,
ये देखें क्रिस क्रॉस। फिर आपने यहाँ जब बच्चे जरा जरा बड़े हो जाएं और एक वर्कशीट कर, बड़े नहीं मतलब बड़ों का मतलब ये है कि ये वाला क्रॉस वो बनाना सीख ले कि यहाँ से मैंने आके फिर ये वाला करना है, फिर यहाँ से आके फिर ये वाला करना है। तो फिर जरा बड़ा मिच्योर पैटर्न ये हो गया। फिर यहाँ से वो जाएंगे, मतलब मिला के, इस तरह मिला के फिर क्रॉस को बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों की एक्स एक्स उसी पैटर्न से एक्स बनाना बच्चे सीखेंगे। जो आखिर में वो आखिरी जो लास्ट वन जो जिग जैग वाले के साथ आया था, याद है आपको वो पैटर्न इसी एक्स में काम आएगा। और इसकी फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ से वो आएगा यहाँ तक एंडिंग पॉइंट, फिर ये वाला क्रॉस करेगा। और अगर 4 लाइंस में है बिलफर्ज, अगर आपने कैपिटल करना है तो ये भी यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आना है और ये वाला इसके ऊपर आना है। और छोटे वाला जब स्मॉल लेटर्स में होगा तो यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ से। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर आपकी नज़र में, जो आप कहते हैं, मेरी नज़र में तो नहीं है लेकिन आप लोग कहते हो स्लो लर्नर, तो स्लो लर्नर के लिए आपने क्या करना है, आपने 4 डॉट्स लगाने दे हैं और ये डॉट्स आपस में मिलाने हैं और ये डॉट्स। इसी तरह जो बड़े वाले हैं आपने उसके लिए भी बड़े कैपिटल में डॉट्स लगाने हैं और यहाँ तक उसके डॉट से वो क्रॉस बन जाएगा। और इसकी लेटर रीडिंग क्या है, मेक अ क्रॉस, मेक अ क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। आपने उंगलियों की मदद से, मतलब जब आप क्लास में जाएंगी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि बस अभी मैंने जो कुछ आपको बता दिया, हो सकता है आपके पास और बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन साइंस हो, इशारे हो, जिससे बच्चा कोड वर्ड समझ के पिक कर ले, तो वो अच्छी बात है। आप खुद से किया करें कि ये देखिए ये क्रॉस हो गया, आप उंगलियों की मदद से उसको समझा दिया है। अगर कोई बच्चा गलत कर ले तो आप उससे कहे कि इसका तो टिक हो गया और इसका क्रॉस। तो जब ये आप ये बार बार ये करेंगे, या फिर इस तरह क्रॉस, क्रॉस ये खतरनाक के लिए भी होता है ना। तो अभी देखिए ये एक्स है, तो एक्स में ये वाला आपने पहले करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। यहाँ पर स्टार्ट ये है कि हमने एरो बनाए हैं, ब्लू से मैंने शो किए हैं। ये एरो यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। फिर ये है जो सेकंड नंबर पर आप बनाएंगे, ये वाला लाइन है, तो इसमें एरो मैंने ब्लू से शो किया है, वो नीचे की तरफ आएंगे। ये स्टार्टिंग पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपने ये वाला पहले करना है, सही फॉर्मेशन ये है। और जब स्मॉल लिखते हैं तो स्मॉल में हम मतलब बड़े बच्चों के लिए, जो बहुत बड़े बच्चे हैं जो मैथ्स वगैरह में यूज करते हैं, तो ये साइन ये होता है, फिर वो यहाँ से शुरू होता है। लेकिन चूंकि ये हम बच्चा, ये बहुत मुश्किल है, ये बच्चा नहीं कर सकता, तो इसके लिए ये हम सिंपल क्रॉस के तरीके करेंगे। और इसका साउंड है द नेम इज एक्स, द साउंड इज the name is X, the sound is X। काफ और सीन को के और एस के साउंड को मिला के पढ़े, X, X, X। The name is X, the sound is X।